हे गाइस, दिस इज़ निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो जैसा कि हम अपने पिछली वीडियो में जावा के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, उसको यूज़ करने में हम प्रोग्रामिंग में जनरली कुछ गलतियां कर देते हैं। तो वो गलतियां क्या हो सकती हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा टाइप्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम अपने इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमारा सारा कोड क्लास के अंदर लिखा है, जिसको हमने माई लाइफ नाम की क्लास में लिया गया है। अंदर मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर हमारा प्रिंटलन स्टेटमेंट, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ कीवर्ड्स कैपिटल लेटर में है और कुछ स्मॉल लेटर में है। तो हम इस एरर को कुछ इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ हमने देखा है कि सिस्टम एंड स्ट्रिंग है, उन्हें हम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एंड प्रिंटलन को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इस ब्लॉक कीवर्ड को ही हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हम अपनी गलतियों को कम कर पाएंगे प्रोग्रामिंग। कई बार ऐसा होता है जिसका हमें पता भी नहीं होता और हम किसी कीवर्ड को स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, तो वहाँ हमारी एरर आ जाती है और हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक हम अपने स्क्रीन पर पुराने लिखे प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो यहाँ स्ट्रिंग जो दिया गया है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हम स्मॉल कर देते हैं, फिर रन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एरर आ जाती है। उसी तरह सिस्टम के एस को स्मॉल कर देते हैं, तभी वहाँ पे भी एरर आ जाती है। तो इस कंपाइलेशन एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्रेसेस पे। तो यहाँ पे हमारे तीनों टाइप के ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो अब इन तीनों टाइप के ब्रैकेट्स में हम ये देखते हैं कि जो भी ब्रैकेट खुलेगा उसको बंद होना ही पड़ेगा अगर किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पर हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में, सिंपल से प्रोग्राम में तीनों टाइप के ब्रेसेस का यूज़ किया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम खुद ट्राई कर सकते हैं उन तीनों ब्रैकेट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम फ़िलहाल अपने करली ब्रेसेस को ही हटाएंगे। तो हम लास्ट से अगर हम करली ब्रेसेस को हटाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एरर आ जाती है, और वापस लगा देते हैं तो वापस हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आ जाते हैं सेमी कॉलन पे। तो सेमी कॉलन से जब हम सेमी कॉलन हटाते हैं, अपनी स्टेटमेंट के आगे से सेमी कॉलन हटा देते हैं, तो वो हमारी एरर थ्रो करता है, और वापस लगा देते हैं तो वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आउटपुट प्रिंट कर देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी कंपाइलेशन एरर से हमारे प्रोग्राम को बचाती हैं। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हर एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से ही बंद होती है। क्लासेस के नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, मेथड्स के नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एनी ब्रैकेट विच ओपन्स नीड टू बी क्लोज, यानी जो भी ब्रैकेट खुलेगा वो क्लोज होगा ही होगा। एनी कोट विच ओपन नीड टू बी क्लोज, यानी कि जो भी कोट खुलेगा वो ओपन होगा, जो भी कोड खुलेगा वो क्लोज भी होगा। तो आज इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो अगली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम आगे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और रोड मैप के बारे में बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें आगे फॉलो करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमसे हमेशा कनेक्टेड रहिए।